नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक नज़र। अभी हमारे सामने व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज मैसून जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक। सर, जैसे अभी आपने जो मुद्दा रखा था संडे मार्केट का। मैं बताऊं, बाजार से कुछ बातें निकल कर के आ रही थी कि संडे मार्केट की वजह से बाजार का काम कम हो रहा है। खाली संडे को नहीं हो रहा है, पूरा हफ्ता काम फिर कम रह रहा है। दूसरा, जो जाम की स्थिति है, जो मेन प्रॉब्लम है वो जाम है। अभी भी आप, आज संडे का दिन है, अगर आपको समय लगे तो आप निकल के देखना इस समय मतलब कैसी स्थिति होगी। वहाँ ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना वहाँ गाड़ी निकालने की व्यवस्था है। क्योंकि जाम से क्या हो रहा है कि जो व्यापारी दुकान लेकर के पट्टन बाजार में, उसके आसपास के बाजार में बैठा है, उसके लिए दिक्कत ये आ रही है, परेशानी ये आ रही है कि जो ग्राहक, अच्छा ग्राहक जो बाजार आना चाहता है, जो बाजार से सामान खरीदना चाहता है, वो जाम की वजह से बाजार में आने से कतराता है। मुद्दा हम लोगों ने बड़े व्यापारियों के कहने से उठाया। आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था, क्या कुछ समाधान मिला वहाँ से? जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, वहाँ से हमें अभी तो कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला पुख्ता। बाकी ये हुआ है कि जो ज्ञापन हमने दिया कि उस पर विचार किया जाएगा। और साथ ही हम मेयर साहब से मिले थे, सौरभ जी से, तो उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया था कि इस संडे तक का निगम का जो शुल्क है वो कटा हुआ है। इसके बाद अगले संडे से ये कहीं ना कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये रेंजर्स कॉलेज में नहीं लगेगा। सर, संडे मार्केट ऑलरेडी पहले से ही लगता था, तो अभी क्यों, मतलब ये मुद्दा क्यों उठाया आपने अभी? देखिए, मैं बताऊँ आपको, हम किसी के रोजगार को नहीं छीन रहे। हम नहीं चाह रहे कि किसी को रोजगार, किसी का खत्म हो, लेकिन दूसरे के रोजगार के चक्कर में, जिसका मतलब आप ये समझिए कि एक स्टूल लगा करके 1,000 रुपए दे करके वो तो ले जा रहा है 10,000 रुपए। और एक व्यापारी जिसने 5-5 करोड़ की दुकानें बाजार के अंदर खरीद रखी है, वो क्या कर रहा है? वो रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है, वो बिजली के बिल दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके यहाँ उतना काम नहीं है। वो 10,000 रुपये नहीं बट पा रहा रोज के, और वो एक संडे आते हैं 10-15 हज़ार रुपये बट के चले जाते हैं। साथ ही जो सरकार का रेवेन्यू है वो कहाँ है? वो लोग दे रहे हैं, कोई टैक्स दे रहे हैं, वो जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ बैठ करके अपना कमा करके ले जा रहे हैं, और यहाँ का व्यापारी खाली बैठा है, यहाँ की सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इन सब चीजों को देखते हुए ये मुद्दा उठाया गया। हम चाहते हैं कि जहाँ भी ये बाजार लगे, थोड़ा यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर जा करके लगे, और जहाँ भी लगे तो वहाँ ये एक व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए कि यहाँ से जितना भी सेल हो, जो भी हो, उसका जो इनकम टैक्स या जीएसटी का जो भी प्रावधान बने, कहीं ना कहीं सरकार को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार, जब तक सरकार को रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, आप बताओ इस तरह के बाजारों का लगाने का क्या फायदा है? एक व्यापारी इतना जीएसटी दे करके सामान लेकर के आता है, उसके बाद उसकी चेकिंग होती है, सब कुछ होती है। आप किसी दिन संडे को सवेरे 3 बजे आशा रोड से देखना कैसे भर भर की गाड़ियाँ आ रही है, और कहीं कोई चेकिंग नहीं है। तो ये किस तरह का मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। पहले ये बाजार यहाँ पलटन बाजार में लगता था, पलटन मार्केट में। अब ये कहीं और शिफ्ट हो गया उधर, तो इस पे क्या कहना है? अभी भी देखिए, पलटन बाजार में हम शुरू से इस बात के विरोध में थे कि पलटन बाजार कोई फड़का बाजार नहीं है। पलटन बाजार एक अच्छा बाजार है, वहाँ अच्छे लोगों का आना जाना है, और अच्छे दुकानदार वहाँ पर है। आपको जो सामान पूरे देहरादून में नहीं मिलेगा, वो आदमी सोचता है हमें पलटन बाजार में जाकर के मिलेगा। तो उस तरह के बाजार में इस तरह की जो संडे मार्केट लगती थी, वहाँ चोरी ठगी ये सब बढ़ जाती थी। क्योंकि संडे को क्या होता है कि एम्प्लॉयज की, कर्मचारियों की, सबकी छुट्टियां रहती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो बैंक हो, सब बंद रहते हैं। उस दौरान जब कस्टमर बाजार में सामान लेने आता है तो संडे को आता है, तो संडे मार्केट के कारण बाजार में आने से कतराता था। क्योंकि वहाँ वो फिर वो सेकंड का माल आता है, वो सारा जो मैं आपको बता दूं जो फंड में मिलता है। दूसरा, फिर जो अच्छा ग्राहक है वो भीड़ में कहाँ तक आने, वो आने का ही मन खत्म कर देता है अपना। फिर तीसरी बात यह है कि फिर कहीं चोरी, कहीं ठगी, कहीं परस कट रहे, कहीं कुछ हो रहा, फिर वो समस्या होने की वजह से और ज़्यादा ग्राहक को दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से इसको शिफ्ट कराया गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो शिफ्ट यहीं रेंजर्स कॉलेज में हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि इसको रेंजर्स कॉलेज से हटा करके यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर कर दे रहे हैं, और वहाँ भी स्थानीय लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। यहाँ भी बाहर से आए हुए 80% लोग आज बाजार लगा रहे हैं, स्थानीय लोगों को कहाँ मिल रहा है रोजगार? बात कहाँ है स्थानीय लोगों को? तो मैं कह रहा हूँ उनकी भी 20% की भागीदारी
ये बाहर वालों की है तो 80% की भागीदारी हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जिससे कि जो यहाँ के जो जा रहा है संडे मार्केट में वो सामान खरीद रहा है, उसे सस्ता माल मिल रहा है। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ संडे मार्केट को बंद कर दो। आपने मेरे कहीं भी स्लोगन में, कहीं भी मेरे विरोध में सुना संडे मार्केट बंद कर दो? मैंने आपसे फिर बोला कि संडे मार्केट को यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि एक तो जाम झाम के चक्करों से बच जाए आदमी। जिसने सस्ता माल लेना है वो तो 3 बजे सवेरे आ जा रहा, वो तो अपनी सहूलियत देख के सवेरे 3 बजे लग जाता है संडे मार्केट। 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलता है वो। तो जहाँ आउटर में भी लगाओगा तो वहाँ भी चला जाएगा वो। तो मैं ये नहीं चाह रहा किसी को सस्ता सामान ना मिले, सस्ता मिले जिसकी, देखो जिसकी जितनी चादर है उतना ही पैर पर धके डालता है। अगर मान लो किसी को मॉल में जाना है तो वो मॉल से ही जाके खरीदेगा, हम कितना कोशिश करते उसे पलटन बाजार बुलाने। जिसे पलटन बाजार में आना है उन्हें पलटन बाजार से ही लेना, जिसे संडे मार्केट में जाना है उन्हें संडे मार्केट में ही जाना है। लेकिन आप देखो, अगर मैं मॉल को घंटा घर के आसपास कहीं सजा दिया जाए तो वहां जाम की स्थिति है, पार्किंग ना हो, कुछ ना हो, जाम की स्थिति बना दी जाए तो वो कैसा होगा? तो उसी हिसाब से आज जैसे संडे मार्केट को वहां पर है तो हर जगह की अलग अलग स्थिति रहती है। मैं ये जैसे आज पैसिफिक मॉल है, आप देखो तो एक साइड हट करके है, वहां लोग जाते हैं ना, चाहे यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है घंटा घर से, अगर आप लगा तो 5 से 7 किलोमीटर दूर है। अभी आपका दूनो मॉल खुला है, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर स्पिना पार करके, है ना, तो वहां भी आदमी जाता है। तो ऐसे ही संडे मार्केट भी अगर 10 किलोमीटर दूर खुले में होगा, वहां पार्किंग भी 100 गाड़ी खड़ी हो, 500 1000 गाड़ी खड़ी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, और आदमी अपना शॉपिंग भी करे, उसे कोई चोरी ठगी ये सब चीजों से भी बचेगा। क्या आप समझते हो कि जो गरीब आदमी वहां जा रहा है और जो सामान खरीद के लेके जा रहा है उसके साथ भी चोरी ठगी हो रही, उसके साथ भी वहां चोरी ठगी हो रही। अब मान लो किसी की जेब में 2000 रुपये है, वो सामान खरीदने गया 1000-1200 रुपये का, तो उसकी वही चोरी हो गई तो क्या सामान खरीद के लाएगा वो? तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि खाली हमें सस्ता माल मिल रहा है या हमने कारोबार को बंद करना है, बंद नहीं कराना, इसे शिफ्ट कराने की मांग है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।